रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों, प्रेम, लेखन और समाज से टकराव की कहानी बयान की है। यह किताब मूल रूप से पंजाबी में लिखी गई थी और बाद में हिंदी समेत कई भाषाओं में अनुवादित हुई। किसी ने अमृता से कहा था कि उनका पूरा जीवन एक रसीदी टिकट रेवेन्यू स्टैंप पर लिखा जा सकता है, यानी उनकी जिंदगी कोई खा मायने नहीं रखती। इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने यह आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने साबित किया कि उनकी जिंदगी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास और प्रेरणादायक है। अमृता प्रीतम का जन्म 1919 में गुंजरावाला, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक था और उनके पिता कवि एवं उपदेशक थे। अमृता की मां का देहांत बहुत जल्दी हो गया, जिससे उनका बचपन अकेलेपन और भावनात्मक संघर्ष में बीता। छोटी उम्र से ही वे लेखन में रुचि लेने लगीं और कविताओं में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगीं। समाज की रूढ़ियों ने उन्हें जकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी सोच को खुला रखा और परंपराओं के खिलाफ जाने का साहस दिखाया। अमृता का विवाह बहुत कम उम्र में एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिससे वे भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस नहीं करती थीं। उनका पति उनके साहित्यिक विचारों और रचनात्मक सोच को नहीं समझता था। इस कारण वे शादी में घुटन महसूस करने लगीं। समाज के दबाव के बावजूद उन्होंने साहस दिखाया और तलाक लेने का निर्णय किया। यह उस समय बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि उस दौर में तलाक को सामाजिक रूप से गलत माना जाता था। 1947 में भारत के विभाजन का अमृता प्रीतम पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने लाखों लोगों को बेघर होते और दंगों में मरते देखा। इन त्रासदियों से वे इतनी व्यथित हुईं कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता अज्ज आँखां वारिस शाह नू, आज वारिस शाह से कहती हूँ, लिखी, जिसमें उन्होंने विभाजन के दर्द को बयां किया। वह खुद भी लाहौर से दिल्ली आ गईं और इस नए माहौल में खुद को फिर से बसाने का संघर्ष किया। उनके कई उपन्यासों और कहानियों में विभाजन के दर्द की झलक देखने को मिलती है। अमृता की जिंदगी का सबसे चर्चित हिस्सा उनका प्रसिद्ध उर्दू शायर साहिर लुधियानवी के प्रति प्रेम था। उन्होंने इस किताब में बताया कि कैसे वे साहिर से दिलोजान से प्यार करती थीं, लेकिन परिस्थितियों के कारण वे कभी साथ नहीं आ सके। अमृता बताती हैं कि जब साहिर उनसे मिलने आते तो ज़्यादा बातें नहीं करते, बल्कि सिगरेट पीते रहते थे। जब वे चले जाते तो अमृता उनकी जली हुई सिगरेट के टुकड़ों को उठाकर खुद पीतीं, ताकि वे उनके करीब महसूस कर सकें। यह उनके एकतरफा प्रेम का प्रतीक था, लेकिन साहिर अपने प्रेम को लेकर अनिश्चित थे और समाज की बंदिशों में बंधे हुए थे, जिससे यह प्रेम अधूरा रह गया। साहिर लुधियानवी जिंदगी में इमरोज आए। इमरोज एक कलाकार और लेखक थे जिन्होंने अमृता को पूरी तरह स्वीकार किया और उन्हें हर तरह से सहयोग दिया। वे बिना शादी किए कई सालों तक एक साथ रहे, जो उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उनका रिश्ता प्रेम, सम्मान और आपसी समझ पर टिका था। अमृता कहती हैं कि वे कभी भी पारंपरिक शादीशुदा जिंदगी नहीं जी पाईं, लेकिन इमरोज के साथ उन्होंने सच्चा प्रेम और अपनापन महसूस किया। अमृता ने अपनी आत्मकथा में यह भी बताया कि कैसे वे एक महिला लेखक के रूप में पुरुष प्रधान समाज में संघर्ष करती रहीं। उनकी कहानियाँ और कविताएं अक्सर विवादों में घिर जाती थीं, क्योंकि वे महिलाओं की इच्छाओं, प्रेम और समाज के बंधनों से आज़ादी की बातें करती थीं। उनका उपन्यास पिंजर, जिस पर एक फिल्म भी बनी, विभाजन के समय महिलाओं के संघर्षों को दिखाता है। उन्होंने हमेशा नारी अधिकारों की आवाज़ उठाई और परंपराओं से हटकर सोचने की हिम्मत दिखाई। अमृता किताब के अंत में अपने जीवन को संजोते हुए कहती हैं कि उन्होंने हमेशा समाज के नियमों से अलग चलने की कोशिश की। वे सफलता और असफलता की सामाजिक परिभाषाओं को नहीं मानती थीं। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने प्यार में धोखा खाया, समाज से संघर्ष किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता बनाया। वे यह साबित करना चाहती थीं कि उनकी जिंदगी किसी रसीदी टिकट पर लिखने लायक नहीं थी, बल्कि यह बहुत ही खूबसूरत, भावनाओं से भरी और प्रेरणादायक थी।